ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम का ताना बाना अनंत रूप से मुड़ा हुआ है, जिससे एक ऐसा ब्रह्मांडीय अथाह कुंड बनता है जहां से कोई वापसी नहीं होती है। ब्लैक होल भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण की एक झलक पेश करते हैं। उनके अस्तित्व की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी, जो यह बताता है कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम की ज्यामिति को कैसे प्रभावित करता है। ये खगोलीय पिंड हमारे ज्ञान के अंतिम छोर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड और उसके मौलिक नियमों की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, सितारों के विकास और शायद ब्रह्मांड के भाग्य के बारे में भी रहस्यों को उजागर करते हैं। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब विशाल तारे मर जाते हैं। तारे ब्रह्मांडीय भट्टियां हैं जो अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ती हैं। यह ऊर्जा बाहरी दबाव बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव को संतुलित करती है। हालांकि जब एक तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो बाहरी दबाव बंद हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है। तारे का कोर अपने आप में ढह जाता है, जिससे पदार्थ एक अविश्वसनीय रूप से घने बिंदु तक संकुचित हो जाता है। यह पतन एक सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर करता है, जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में विस्फोटित कर देता है। यदि कोर का द्रव्यमान पर्याप्त रूप से अधिक है, आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कई गुना, तो गुरुत्वाकर्षण कोर को तब तक संपीड़ित करता रहता है जब तक कि वह एक सिंगुलैरिटी में नहीं गिर जाता, जो एक ब्लैक होल के केंद्र में एक असीम रूप से घना बिंदु होता है। सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन द्वारा देखने से छिपा हुआ है, वह सीमा जिसके आगे से कुछ भी नहीं बच सकता है। ब्लैक होल उन दूरबीनों के लिए अदृश्य हैं जो प्रकाश, एक्स-रे या विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूपों का पता लगाती हैं। हालांकि खगोलविद पास की वस्तुओं पर उनके प्रभावों को देखकर उनकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल एक एक्रीशन डिस्क बनाती है जो गर्म होती है और एक्स-रे का उत्सर्जन करती है। ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। आकाशगंगाओं में बिखरे हुए तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से लेकर अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल तक, जिसमें हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी शामिल है। इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है। उनका वितरण और गुण आकाशगंगाओं के विकास और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जिन्होंने अरबों वर्षों में ब्रह्मांड को आकार दिया। ब्लैक होल कई आकार में आते हैं। विशाल तारों के ढहने से बनने वाले तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कुछ गुना से लेकर 10 गुना तक होता है। उनके इवेंट होराइजन अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जो केवल कुछ किलोमीटर तक फैले होते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, जो आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाते हैं। इन बेहीमॉथ्स का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है। उनके इवेंट होराइजन हमारे सौर मंडल जितने बड़े हो सकते हैं। इतने विशाल ब्लैक होल का अस्तित्व उनके गठन और आकाशगंगाओं के विकास में उनकी भूमिका के बारे में सवाल उठाता है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि वे ब्रह्मांडीय समय में छोटे ब्लैक होल के विलय से बने हैं। भाग 5,
इवेंट होराइजन से परे, वापसी का कोई बिंदु नहीं। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की परिभाषित विशेषता है। यह वह सीमा है जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश तक कुछ भी नहीं बच सकता। एक बार जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो उसे ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी में गिरना तय होता है। जैसे ही कोई वस्तु इवेंट होराइजन के पास पहुंचती है, सुरक्षित दूरी पर एक प्रेक्षक के सापेक्ष समय धीमा हो जाता है। टाइम डायलेशन के रूप में जाना जाने वाला यह प्रभाव आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परिणाम है। इवेंट होराइजन पर दूर के प्रेक्षक के दृष्टिकोण से गिरने वाली वस्तु के लिए समय स्थिर प्रतीत होता है। हालांकि वस्तु स्वयं समय की ऐसी किसी मंदी का अनुभव नहीं करती है और अंदर की ओर गिरती रहती है, अंततः सिंगुलैरिटी तक पहुंचती है। भाग 6, स्पेगेटिफिकेशन और अन्य ब्रह्मांडीय भयावहताएं। एक अंतरिक्ष यात्री के साथ क्या होगा जो दुर्भाग्य से एक ब्लैक होल में गिर जाता है? जैसे ही अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास पहुंचेगा, वे ज्वारीय बलों का अनुभव करेंगे। उनके सिर और उनके पैरों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अंतर। ये ज्वारीय बल तेजी से चरम पर पहुंचेंगे, जिससे अंतरिक्ष यात्री को स्पेगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया में खिंचाव का अनुभव होगा। अंतरिक्ष यात्री लंबवत रूप से लंबा और क्षैतिज रूप से संकुचित होगा, जो स्पेगेटी के लंबे पतले स्ट्रैंड जैसा होगा। आखिरकार ज्वारीय बल इतने प्रबल हो जाएंगे कि वे अंतरिक्ष यात्री को परमाणु दर परमाणु चीर देंगे। अंतरिक्ष यात्री का पदार्थ ब्लैक होल में जुड़ जाएगा, जिससे उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। भाग 7, हॉकिंग विकिरण। क्या ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं हैं? 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार स्पेस टाइम का ताना बाना लगातार बदल रहा है, जिससे आभासी कणों और प्रतिकणों के जोड़े बनते हैं। आमतौर पर ये आभासी कण लगभग तुरंत एक दूसरे का सत्यानाश कर देते हैं। हालांकि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास एक कण ब्लैक होल में गिर सकता है, जबकि दूसरा अंतरिक्ष में भाग जाता है। बचा हुआ कण ब्लैक होल से कुछ ऊर्जा अपने साथ ले जाता है, जिससे समय के साथ इसका द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जाता है। इस प्रक्रिया को हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। भाग 8, रहस्यों का खुलासा। ब्रह्मांडीय प्रयोगशालाओं के रूप में ब्लैक होल। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम की प्रकृति की हमारी समझ का परीक्षण करने के लिए प्राकृतिक प्रयोगालयें हैं। उनका चरम वातावरण हमें भौतिकी की सीमाओं की जांच करने और उन घटनाओं का पता लगाने की अनुमति देता है जिन्हें पृथ्वी पर दोहराना असंभव है। ब्लैक होल के पास पदार्थ और विकिरण के व्यवहार का अध्ययन करके हम भौतिकी के मूलभूत नियमों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल विलय के अवलोकनों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व के लिए पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान किया है, जो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई स्पेस टाइम में तरंगें हैं। भाग 9, आश्चर्य का ब्रह्मांड। ब्लैक होल अनुसंधान का महत्व।